है कि कोई अदृश्य शक्ति है और हर की चाहत है कि मैं उस शक्ति से जुड़ जाऊं, वो शक्ति मेरे पर प्रसन्न हो जाए। वो शक्ति यदि मेरी जिंदगी में आ जाए बस हमें कुछ नहीं चाहिए, सब काम सही हो जाएगा। तो समंतभद्र महाराज ने संसार की इच्छित वस्तु, आप अपनी दुकान पर कौन सी वस्तु का माल ज़्यादा रखते हो? जो गृहस्थों की पसंद हो। सबसे ज़्यादा गृहस्थ कौन सी चीज़ को चाहते हैं, आप वही धंधा वही दुकान पे करते हैं। समंतभद्र महाराज बहुत बड़े दार्शनिक थे। अन्य आचार्यों ने ये कला नहीं थी, इसलिए अन्य आचार्यों को आप शुरू में मत पढ़ा करो। शुरू में तुमने अन्य आचार्य पढ़े तो बेटा तुम्हारा धंधा पानी सब बंद हो जाएगा, दुकान पे बैठे मक्खियां भगाते रहोगे, कोई नहीं ग्राहक आने वाला। और समय सार और पढ़ लिया बेटा तो तुम्हारे खाने के लाले पड़ेंगे, खाने के बोनी तक नहीं होगी। समय सार पढ़ने वाले के दुकान की बोनी भी नहीं होगी, क्योंकि समय सार में व्यक्ति ग्राहक के मन का माल नहीं रखता है, सेठ अपने मन का माल रखता है, उसका नाम है द्रव्यान योग। द्रव्यान योग का निश्चय, अपनी पसंद, अपने लिए क्या अच्छा है, उसे ग्राहक से कोई लेना देना नहीं, दुनिया से उसे कोई लेना देना नहीं, आत्म प्रधानी है वो। मेरा हित किसमें है, मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं कौन हूं, बस अपना श्रृंगार करता है। जिनको अपना श्रृंगार करना हो वे दुकानदारी न करें। ऐसे लाले पड़ जाएंगे कि मरने के समय भी तुम एक एक बूंद पानी को तरस जाओगे। एक सज्जन थे, अब वो कहाँ के थे ये मत पूछना, हो सकता है अशोकनगर के भी हों, क्योंकि अब आजकल मैं कोई नया आदमी तो नहीं, मैं तो बहुत पुराना आदमी हूं। अंत में जब उसकी बहुत समय सार पड़ता था, दिन भर एक ही चर्चा, आत्मा के अलावा कोई दूसरी चर्चा थी ही नहीं। लेकिन जब मरण हुआ तो तड़प तड़प के मरा, कमरे में तड़प तड़प के मरा। उसके चाचा ने आके मुझे बताया, बोले महाराज जी इसकी ऐसी दशा क्यों, इसने कभी कुछ गलत तो किया ही नहीं, दिन भर पढ़ता था, दिन भर पढ़ता था, लेकिन इसकी क्या था। मैंने कि दिन भर पढ़ता था, दिन भर दुकान खोलने से ग्राहक नहीं आएगा, ग्राहक के मन का माल होगा तो श्रावक आएगा। नहीं महाराज ये तो बिल्कुल 24 घंटे दुकान खोल के बैठ रहा है बेचारा, कान खाने भी नहीं जाता, पीने भी नहीं जाता, दुकान खोल के बैठा, फिर भी इसकी दुकान नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही भाई? कि ग्राहक को जो माल चाहिए वो तो तुम्हारे यहां, तुमने तो माल भर रखा है अपने अनुसार। मरने के लिए भी पुण्य चाहिए। जिंदगी भर इसने पुण्य को गालियां दी हैं, जिंदगी भर पुण्य को हे कहा है, जिंदगी भर पुण्य को गालियां दी हैं। पुण्य हे है, पुण्य ये है, सोने की बेड़ी लोहे की बेड़ी, पुण्य के नाम से इसको घृणा थी। कितना पाप किया है, स्वयं ने भी पुण्य नहीं किया और दूसरे के भी पुण्य छुड़ा दिए हैं। कितनों का पुण्य छुड़ाया, पुण्य रूठ गया इससे। जिस व्यक्ति को अपन परेशान करेंगे वो हमारी जिंदगी में आएगा कि दूर भागेगा? भागेगा। पुण्य को हमने इतना बद्दुआ दे दी। कौन भगवान, तुम्हें भगवान ही तुम्हारे लिए बेकार थे, वो पर थे, मंदिर ही तुम्हें जेल थे। गुरुओं की तरफ तो उसने कभी आंख उठा के भी नहीं देखा, नमोकार मन तो कभी जापी नहीं दे, सब उसको पर थे। माँ आत्मा, आप देख लेना ये 24 घंटे जो आत्मा आत्मा करने वाले हैं, इनका आज तक कभी इनका मरण समाधि मरण नहीं होता, संलेखना पूर्वक मरण नहीं करते।
मरण होते ही नहीं, इनका कुमरण होता है, क्योंकि उसके लिए पुण्य चाहिए, शरीर के वातावरण की अनुकूलता चाहिए। हाँ, ये नहीं कह रहा हूं कि सभी व्यवहारियों का मरण अच्छा होता है, लेकिन वहां तो सभी निश्चयाभासियों का मरण समाधि मरण नहीं होता, व्रत के साथ अनन्या। आज तक जितने समय सारी मरे हैं, ओनली समय सार पढ़ने वाले, वे सब असंयम दशा में मरे हैं, वृत्ति होकर कोई नहीं मरा, वृत्ति होकर कोई नहीं मरा। यदि वो वृत्ति होकर मरा है तो जरूर उसने कोई दूसरा अनुयोग जरूर पड़ा है। ऐसे है जिन्होंने चरणानुयोग पढ़ा होगा और द्रव्यानुयोग भी पढ़ा होगा, एक में से 4 में से यदि 2 पढ़े हैं किसी ने, तो वो वृत्ति होकर मरेगा।